डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और स्टैटिस्टिक्स आप जानते हैं दैट इज separated in two parts, that is classical और quantum mechanical। और क्लासिकल में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की हम बात करेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स में ब्रूस आइंस्टाइन एंड फर्मी डिराक। तो बेसिक डिफरेंस जो है यहाँ पर इसका हम देखेंगे, क्योंकि जो आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है या मैक्सवेल लॉ है या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है, उसमें जो है आपके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की जो फिनोमिनन थे या फिर एंट्रोपी कह लीजिए, ये सारे फिनोमिनन जो है वो क्लासिकली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की थ्योरी से जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो पाते हैं। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाएं तो यहाँ पर क्लासिकल से हम क्वांटम में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करना है या फिर मुझे सेकंड लॉ दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के जो भी आपकी कैविटी कंसीडर की जाती है और जहां पर आपके जो एक ब्लैक बॉडी है वो सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एब्सॉर्ब करता है और जो सारा सिस्टम जो है वो मुझे स्टडी करना है अगर, तो मुझे क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को लेना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए यहाँ पर जस्ट हम बात करेंगे इनके डिफरेंसेस के बारे में। ओके तो डिफरेंस क्या है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक के बीच। तो फर्स्ट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। यहाँ पर जो आपके पार्टिकल का नेचर होगा दैट इज डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। डिस्टिंग्विशेबल्स मीन्स पार्टिकल को हम पहचान सकते हैं कि ये पार्टिकल आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ओके पहला डिफरेंस। यहाँ पर पार्टिकल का जो नेचर होगा दैट इज इनडिस्टिंग्विशेबल। यहाँ पर भी पार्टिकल का नेचर कैसा है, इनडिस्टिंग्विशेबल। सेकंड डिफरेंस, पार्टिकल को हम कंसीडर करें, अगर हम यहाँ पर 3 पार्टिकल मान लेते हैं तो ये पार्टिकल जो होंगे ए बी सी, अगर इनको कंसीडर करें तो 3 पार्टिकल यहाँ इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स दे आर सेम। ए 3 particles, they are same alike. Second difference, that is the statistics which the particle obey Bose-Einstein, that are bosons. Okay, or the particle which obey Fermi-Dirac statistics, they are called fermions. एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें यहाँ पर तो फर्मियंस के केस में एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये सारे एग्जाम्पल जो है आप फर्मियन में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इनका जो स्पिन है, अगेन फर्मियंस ऐसे पार्टिकल हैं जिनका स्पिन जो है दैट इज हाफ इंटेग्रल। हाफ इंटेग्रल मीन्स 1/2, 3/2, 5/2 सो। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होता है 1/2, प्रोटॉन का स्पिन कैसा है 1/2, न्यूट्रॉन का स्पिन कैसा है 1/2। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फर्मियंस। सो बोसोन में पार्टिकल्स ऐसे हैं जो आपकी बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं, और इसमें एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर आपके फोटॉन्स या फिर हीलियम गैस, बिकॉज दे हैव इंटीग्रल स्पिन। इंटीग्रल स्पिन मीन्स 0, 1, 2, 3 सो। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल आप पाई मिजोन्स भी ले सकते हैं, पाई मिजोन्स। So these are bosons because they follow Bose-Einstein statistics. Now distribution अगर इसका चेक किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन
इनमें ऐसा सच कोई नेम नहीं है इनका, जबकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लेट अस कंसीडर आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट these three particles into compartments। ओके, क्या है, क्योंकि पार्टिकल कैसे हैं, डिस्टिंग्विशेबल्स है, पहचान सकते हैं हम, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ओके, कंसीडर किया हमने, एक मैंने रेड बॉल ले ली, सेकंड आपने ले ली ग्रीन, एंड थर्ड वन इज ब्लू। अब इनका मासेस सेम है, थ्री पार्टिकल्स के मासेस सेम, स्पिन भी मान लीजिए सेम है, बट फिर भी कुछ न कुछ इनमें डिफरेंस होगा कि इनको जो है हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दैट इज दिस इज 1 2 एंड 3। ओके, दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज सेकंड पार्टिकल, दिस इज थर्ड पार्टिकल। ओके, डिफरेंस है। यहाँ पर क्या होंगे, अलाइक होंगे, एक जैसे होंगे। ओके, अगर मैं इसको कलर से डिस्टिंग्विश करूं तो ऑल आर रेड, ऑल आर रेड। तो मुझे क्या करना है, इन क्वांटम स्टेट्स में, लेट अस कंसीडर आई हैव अ क्वांटम स्टेट एप्सिलॉन 1, या फिर फर्स्ट एनर्जी स्टेट में थ्री पार्टिकल को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और थ्री पार्टिकल कैसे हैं, एक जैसे ए बी सी। सेकंड वेकेंट रहा, लेट अस कंसीडर हायर स्टेट है ये, सेकंड स्टेट। और कंसीडर किया यहाँ पर आपके ए बी और सी, और नेक्स्ट स्टेट में E3, दैट इज ए सी एंड बी। नेक्स्ट आप ए यहाँ पर आ जाएगा एंड बी एंड सी, इस तरह से। नेक्स्ट स्टेट विल बी दिस विल बी वेकेंट एंड ए बी सी। और हायर भी स्टेट हमारे पास और बनेगी यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर थ्री पार्टिकल्स जो हैं, टू यहाँ पर हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट में, या फिर फर्स्ट क्वांटम स्टेट में, और सेकंड क्वांटम स्टेट में आपके सिंगल सिंगल पार्टिकल के और भी आपके यहाँ पे स्टेट बन सकती हैं। ओके, तो टोटल स्टेट्स जो हैं दैट इज total states are, that is 2 raised to power n, and number of particles is 3, तो 8 माइक्रोस्टेट यहाँ पर बन रही हैं आपकी, 8 माइक्रोस्टेट्स इन केस ऑफ बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अब क्योंकि हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में इनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो एनर्जी स्टेट हमने कंसीडर किया, दैट इज एप्सिलॉन 1। दिस इज अगेन एप्सिलॉन 1, टू स्टेट्स, टू कंपार्टमेंट्स लिए। तो फर्स्ट में ए, second is vacant, then A, second is vacant, second have A, and third state में A ले लीजिए, यहाँ पर A आ गया, और साथ में यहाँ पर पार्टिकल्स लास्ट में आएगा आपका A एंड A। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो हैं वो कम हो गए। कितनी रहेगी, 2 raised to power n, दैट इज 1 2 3 and 4। okay, now distribution in Fermi-Dirac statistics। तो Fermi-Dirac statistics जो है, क्योंकि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि आपकी एक क्वांटम स्टेट में एक पार्टिकल जो है, एक जैसा पार्टिकल जो है वो एक ही रहेगा। दैट मीन्स two or more phase point cannot exist, possibly coexist in the same state। That means यहाँ पर आपके पार्टिकल जो हैं ए, और थर्ड जो स्टेट है, क्योंकि थ्री पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर अगर मैं ए करूं तो ये गलत है।
ओके, अगर मैं यहाँ पर ए तो ये स्टेट भी गलत है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो मीन्स 3 पार्टिकल्स जो हैं वो 2 क्वांटम स्टेट में पॉसिबल नहीं है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में। दैट मीन्स वी हैव one more state, we have to one more state, हमें एक और स्टेट चाहिए, थर्ड स्टेट, और जिसमें जो पार्टिकल है उनका डिस्ट्रीब्यूशन फिर कैसे करना है हमने, दैट इज फर्स्ट पार्टिकल गोज टू फर्स्ट कंपार्टमेंट या फर्स्ट एनर्जी स्टेट, सेकंड और थर्ड। सो ये करेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन है फर्मी डिराक के लिए, और इससे ज्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट क्वांटम स्टेट आएगा वो इस तरह से होगा। अगर आप यहाँ पर फिर ए रख दें, यहाँ ए रख दें, यहाँ ए रख दें, तो ये रिपीट हो रहा है ये स्टेट दोबारा से। तो मीन्स हमने रेपिटेशन यहाँ नहीं करना है। यहाँ पर जो आपकी स्टेट बन रही है 2n दैट इज ओनली 1। तो डिफरेंस देखिए आप, 2n यहाँ पर 8 स्टेट्स आ रही थी, यहाँ पर 4 आ रही है, और यहाँ पर 1 आ रही है। यहाँ पर तो वैसे भी 0 था। 2n कितने पार्टिकल्स थे? 3 पार्टिकल्स थे। तो 3 पार्टिकल के लिए 2 कंपार्टमेंट में पॉसिबल नहीं था। हमें अगर जितने आपके पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल हैं, तो 2 ही स्टेट चाहिए आपको, क्योंकि ए आएगा। अगर 3 पार्टिकल हैं तो 3 स्टेट चाहिए आपको, मीन्स नंबर ऑफ कंपार्टमेंट भी आपको 3 चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिमिलर एक स्टेट में आपने डबल ऑक्यूपेंसी जो है वो नहीं करनी है। ओके, तो ये डिफरेंस है बेसिक 3 स्टैटिस्टिक्स के बीच का, और इनको हम 1 by 1 जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।